बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.1 इसका क्वेश्चन नंबर 4 है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपने इससे पहले वाला जो लेक्चर है मेरा उसको जरूर सुनना है, क्योंकि उसमें हमने प्रॉपर्टीज को डिटेल से बयान किया गया। उस लेक्चर को सुनने के बाद जो है ना आपको जो है इस क्वेश्चन की जो है समझ आएगी। तो इसका फर्स्ट पार्ट है, हमारे पास है a+4 प्लस b इज इक्वल टू a+4 प्लस b। अच्छा, सिंपली आपने क्या करना है, नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। इनमें जो प्रॉपर्टी यूज है सिर्फ आपने लिखना है। अब देखो यहाँ 3 नंबर्स हैं, इनको ऐड किया गया, लेकिन बॉड मैथ जो है ना उसका रूल जो है ओबे करना है इसको सॉल्व करने के लिए। लेफ्ट साइड पे जो है वो फर्स्ट और सेकंड को ऐड किया है, फिर आपने बी को ऐड करना है। इसी तरह इसमें सेकंड और थर्ड को ऐड करेंगे, फर्स्ट वाला जो ऐड करेंगे। तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी था कि उसमें क्या था कि द वे इन विच नंबर्स आर ग्रुप्ड इन एडिशन डज नॉट अफेक्ट द रिजल्ट, कि आपको किसी भी नंबर्स को जिस मर्जी ऑर्डर से आप ऐड करेंगे तो उसका आंसर जो हमेशा सेम आएगा। तो इसका मतलब वो हमारी प्रॉपर्टी जो उसका नाम था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो यहां जो है सिंपल हमारी प्रॉपर्टी जो है वो 3 नंबर्स ऐड हो रहे हैं, ठीक है। इन नंबर्स को जिस मर्जी ऑर्डर से आप ऐड करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो दोनों साइड पे जो है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे सेम आएगा। तो इसको कहते हैं ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। सेकंड पार्ट है इसका जी, वो है जी √2 प्लस √3 दैट इज इक्वल टू √3 प्लस √2। अब देखें यहाँ 2 नंबर्स जो है वो आपस में ऐड हुए हैं। तो हमारी प्रॉपर्टी था वो थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। उसमें क्या था, द ऑर्डर इन विच 2 नंबर्स आर एडेड डज नॉट चेंज द रिजल्ट, कि आप 2 नंबर्स को जिस मर्जी ऑर्डर से आपस में सम करेंगे तो उसका आंसर हमेशा सेम आएगा। तो इस प्रॉपर्टी का नाम है जी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि यहां भी जो नंबर्स जो हैं वो आपस में ऐड हो रहे हैं, क्योंकि यही प्रॉपर्टीज आपकी मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड भी है कि अगर 3 नंबर्स जो हैं वो अगर आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो उस सूरत में क्या होगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। यहाँ 2 नंबर्स ऐड हो रहे हैं तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और अगर ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते तो फिर हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह थर्ड पार्ट है हमारे पास x माइनस एक्स डेट इज इक्वल टू 0। इसको कहते हैं जी एडिटिव इनवर्स। प्रॉपर्टी का नाम क्या है, एडिटिव इनवर्स। अब एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी क्या है, एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी हमें यह बताती है कि हर रियल नंबर के अगेंस्ट उस रियल नंबर के सेट के अंदर एक ऐसा नंबर मौजूद होता है कि जब हम उन दोनों को ऐड करते हैं तो आपका रिजल्ट जो है वो क्या आता है, वो एडिटिव आइडेंटिटी आती है। तो यहाँ x है और एक माइनस एक्स है, इसका मतलब x का एडिटिव इनवर्स जो है वो आपके पास माइनस एक्स है। दोनों को आपने सम किया तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 0। तो इसका मतलब यहाँ जो प्रॉपर्टी यूज हुई है दैट इज कॉल्ड द एडिटिव इनवर्स। जी फोर्थ पार्ट हमारे पास है a ब्रैकेट b प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। अब देखिए a मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, b के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और c के साथ भी। तो ये हमारी प्रॉपर्टी जो है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है वो आपकी 2 तरह की होती है, एक लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है और एक राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब यहाँ जो a एलिमेंट हमारा वो लेफ्ट साइड पे है, तो हम इसको कह सकते हैं कि व्हेन वी मल्टीप्लाई a बाय द सम ऑफ b एंड c वी कैन डिस्ट्रीब्यूट a बोथ b एंड c। यानी a जो है मल्टीप्लाई होने के बाद b और c दोनों के साथ जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो पहली बात तो यह है कि a आपका लेफ्ट साइड पे है, तो हम इसको कह सकते हैं जी ये कौन सी प्रॉपर्टी है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, अब क्या मल्टीप्लाई हो रही है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन।
और जिनके ऊपर अप्लाई हो रही है वो क्या है, वो ऐड हो रहे हैं, तो हम इसका पूरा नाम क्या होगा, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। तो ये वाली प्रॉपर्टी जो है वो इस पार्ट के ऊपर जो है वो अप्लाई हो रही है। उसके बाद ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें क्या है जी, 16 प्लस 0 डेट इज इक्वल टू 16। अच्छा अब देखें 16 में 0 ऐड हो रहा है, तो 0 आपका क्या है, 0 आपका एडिटिव आइडेंटिटी है। तो एडिटिव आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी क्या है कि जब ये प्रॉपर्टी एडिटिव आइडेंटिटी जो है किसी नंबर के अंदर ऐड होती है तो उस नंबर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता, वही नंबर जो है वो आ जाता है। तो 16 जब 0 में ऐड हुई तो आपके पास आंसर फिर अगेन जो है वो 16 आ गया। तो इसका मतलब यहां जो प्रॉपर्टी हुई है वो कौन सी है, आइडेंटिटी की। और कौन सी आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। तो इसका नाम हम यहां क्या लिखेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी। ये प्रॉपर्टी का नाम है जो इसका। अच्छा 6th पार्ट है जी हमारे पास, वो है जी 100 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज इक्वल टू 100। अगेन देखें यहां 100 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1 क्या है, वो भी आइडेंटिटी है। और कौन सी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की भी वही प्रॉपर्टी है कि जब वो किसी नंबर से मल्टीप्लाई होती है तो वही नंबर जो है वो आपका रिजल्ट आ जाता है। तो 100 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया। तो इसका मतलब आपकी जो प्रॉपर्टी का नाम जो है वो है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, इसका पूरा नाम जो है हम लिखेंगे। अच्छा इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7th पार्ट है, 4 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 8 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 8। अगेन 3 नंबर्स हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन इसमें क्या है कि आपकी फिर दोबारा ग्रुपिंग हुई हुई है। इसमें सेकंड और थर्ड जो है वो उनकी ग्रुपिंग है और यहाँ फर्स्ट और सेकंड की ग्रुपिंग है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या है कि किसी भी नंबर्स को हम जिस मर्जी ग्रुपिंग से या किस मर्जी तरतीब से आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर जो है वो हमेशा सेम आता है। तो यहाँ जो प्रॉपर्टी हुई है फिर क्या है, जब 3 नंबर्स मल्टीप्लाई हुए तो हम उसको हमेशा उसका नाम जो है एसोसिएटिव होता है। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी with respect to multiplication। लास्ट हमारे पास है जी 8th पार्ट हमारे पास है, ये 7th पार्ट था। ये 8th पार्ट में क्या है, ए बी इज इक्वल टू बी ए। अब 2 नंबर से आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अच्छा इसमें क्या है, ए बी और इस इधर क्या है, बी ए। तो हमारी प्रॉपर्टी कौन सी है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपको पता है एडिशन में भी होती है और मल्टीप्लिकेशन में भी होती है। अब यहां क्योंकि दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम कहेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि द ऑर्डर इन विच 2 नंबर्स आर एडेड डज नॉट चेंज द रिजल्ट। यानी 2 नंबर्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे उनको जिस मर्जी ऑर्डर में आप रखेंगे आपका आंसर हमेशा सेम आएगा। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है।